राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर में एक पुराना खंडर था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। बूढ़े लोग बताते थे कि बरसों पहले वहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहते हैं वो औरत चुड़ैल बनकर लौट आई थी और जो भी आदमी अकेला दिखता उसे मारकर खा जाती। गांव का ही एक नौजवान था, राजू। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। एक दिन शराब के नशे में उसने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो आज रात उसी खंडर में जाकर सोएगा और सुबह जिंदा लौटेगा। रात के 12 बजे राजू टॉर्च और दरी लेकर खंडर पहुंचा। वहां सन्नाटा था, झींगरों की आवाज और हवा की सिसकियां, चारों तरफ टूटी दीवारें और सूखे पेड़ों की परछाइयां। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उसने सुना छन छन जैसे पायल की आवाज। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक ठंडी हवा चली और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में दूर खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, पैर उल्टे और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। राजू डर के मारे तांप गया, पर नशे में बोला, मुझे डर नहीं लगता। वो औरत हंसी, एक अजीब कर्कश हंसी। तू बहुत बहादुर है, मेरे साथ चल। राजू पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल उड़ती हुई उसकी तरफ आई। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली और उसने राजू के गले को लपेट लिया। राजू ने चीख मारी, बचाओ! लेकिन वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने अपने नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़ दिया। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, आहा हा। फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने खंडहर में राजू की लाश पाई। चेहरा नीरा, आंखें खुली और शरीर आधा खाया हुआ। उस दिन के बाद से कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता। कहते हैं रात को वहां अब भी पायल की आवाज आती है और कभी-कभी किसी औरत की परछाई दीवार पर दिखती है। गांव वाले कहते हैं वो चुड़ैल अब भी भूखी है और हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार की तलाश में निकलती है। अंधविश्वास हो या सच्चाई, लेकिन ये कहानी बताती है कि कभी भी अहंकार में आकर अज्ञात चीजों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वरना उनका अंजाम